नमस्कार साथियों, मैं हरी। आप देख रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉइंट। आप सभी का न्यू एजुकेशन पॉइंट चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल में मिलते हैं आपको कई तरह के टेक्निकल और एजुकेशन वीडियो। आज का जो वीडियो लेके हैं उसमें हम बात करने वाले हैं राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2023 को लेके। तो किस किस पॉइंट पे आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे। अगर शॉर्ट में आपको बताऊँ साथियों, 10 मई को क्या कुछ मीटिंग में हुआ था, मीटिंग हुई थी नहीं हुई थी, इसके बारे में वीडियो में बात करेंगे। क्या कुछ 10 मई को हुआ था और इस हफ्ते यानी जो अब चालू हो गया आज से, क्या कुछ इसमें होने की संभावना है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। क्या वाल्मीकि समाज भी अब दो धड़ों में बंट गया है और इससे क्या नुकसान हो रहा है भर्ती को। 66% वाल्मीकि समाज को देने के बाद भी कौन है जो भर्ती से खुश नहीं है और उसको होने नहीं दे रहा। क्या आज यानी 15 मई को फॉर्म शुरू हुए या नहीं हुए। कई लोग फ़ोन और मैसेज के द्वारा पूछ रहे हैं कि सर क्या आज से फॉर्म है वो शुरू हो गए हैं या नहीं हुए हैं, उनका भी मैं जवाब दूंगा। कई लोग पूछ रहे हैं अब अनुभव प्रमाण पत्र बनवाएं या नहीं बनवाएं। क्या स्वास्थ्य निरीक्षक प्रमाण पत्र क्या है और ये भी कहाँ से बनेगा। और कई साथियों से ये पूछना है कि इसके ऊपर भी आप सर बताएं कि स्वास्थ्य निरीक्षक वाला जो अनुभव प्रमाण पत्र, ये अनुभव प्रमाण पत्र छपाएगा, ये क्या है सर क्या नहीं है। तो वैसे मैंने पिछले वीडियो में इसके बारे में बता तो दिया था, बट जिन्होंने नहीं देखा वो पूछ रहे हैं तो मैं और बता दूंगा इसके बारे में। और कई लोग पूछ रहे हैं कि भर्ती लेट होने का क्या कारण है। तो साथियों इन सभी पॉइंट के ऊपर मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। तो वीडियो अभी तक भी अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन करना, जिससे और जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिले। तब अपन विस्तार से वीडियो शुरू करते हैं। साथियों 9 मई को विक्रम वाल्मीकि ने जो सीएम आवास है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वहाँ पे जाके धरना दिया था। उनके जो संबंधित पार्षद और भी जो छोटे मोटे मंत्री वगैरह या उनके जो भी समाज के लोग थे वो पूरे राजस्थान से अलग अलग ज़िलों से आके वहाँ पर 9 मई को ये वीडियो मैंने बना दिया था, उन्होंने धरना दिया था। लेकिन जो मुख्यमंत्री है वो कैंपों में गए हुए थे, जो अभी कैंप चल रहे हैं महंगाई राहत कैंप, उनमें, इसलिए मीटिंग या बातचीत नहीं हो पाई। इसलिए जो संबंधित अधिकारी वगैरह थे उन्होंने बताया कि कल यानी 10 मई को आपको बात करवा दी जाएगी, आपकी मीटिंग करवा दी जाएगी और ये फैसला है वो उनको आने के बाद दिया जाएगा। लेकिन संभावित उन्होंने बताया था कि ऐसा हो जाएगा। इस पे मैंने वीडियो बनाया था। आगे है कि साथियों बात हुई कि नहीं हुई, तो देखो जो उन्होंने शर्त रखी कि ये भर्ती है वो 100 की 100% अब वाल्मीकि समाज की हो, इसलिए, और जो बातें उन्होंने 9 मई को बताई थी उनके आधार पर मुख्यमंत्री ने उनसे मिलना उचित नहीं समझा। यानी कि उन्होंने कहा कि मैं व्यस्त हूँ और अभी है वो कोई भी मीटिंग है वो संभव नहीं है। इसके लिए आगे टाइम डिसाइड किया जाएगा कब ये मीटिंग होगी कब नहीं होगी। साथियों क्या वाल्मीकि समाज भी अब दो दलों में बट गया है। बिल्कुल साथियों आपने सही सुना है, नंदकिशोर डिंडोरिया और विक्रम वाल्मीकि, इन दोनों अलग अलग दो दलों में, कुछ इनके नंदकिशोर डिंडोरिया के साथ में हैं तो कुछ है विक्रम वाल्मीकि इनके साथ है और दो दलों में बट गया। इसमें भी क्या हुआ कि जैसे भर्ती क्यों बटा है इसका कारण भी आपको बता देता हूँ। साथियों पहले भर्ती है वो 30,000 रुपये होने वाली थी, लेकिन जो डीएलबी में ज़्यादा मांग रखने की वजह से वो 13,000 रुपये कर दिया, 13,000 कुछ पदों पे। पर फिर नंदकिशोर डिंडोरिया ने जैसे भी मीटिंग और जो हड़ताल वगैरह करा के कैसे भी उसको 30,000 करवाया और 66% है उस पर अपनी बात मनवा ली कि वाल्मीकि समाज को 66% पद है वो दिए जाएं। इस पर सहमति बन गई, लेकिन कुछ समय के लिए भर्ती है वो स्थगित कर दी, क्योंकि ये संविधान में पॉसिबल नहीं है कि इतना परसेंट किसी को भी आरक्षण दिया जाए, किसी भी समाज को नहीं दिया जा सकता, इसलिए ये स्थगित कर दी गई कुछ समय के लिए। पर जो नंदकिशोर डिंडोरिया है वो डेली यानी लगातार रूटीन में डीएलबी में संपर्क में थे कि ये भर्ती है वो जल्दी से जल्दी 66% के आधार पर हो जाए और 2 चरणों में होने की बात थी। लेकिन अब विक्रम वाल्मीकि सोचते हैं कि अपना तो मतलब जैसे कोई समाज में वर्चस्व रहा ही नहीं और नंदकिशोर डिंडोरिया है उसको ही पूरा, आप समझ गए ना, पूरा वो मिल गया। इसलिए उसने भी जो, और एक वजह तो ये हो गई, दूसरी वजह थी कि विक्रम वाल्मीकि और नंदकिशोर डिंडोरिया के बीच में कि जो ये भर्ती हुई वो जयपुर में ज़्यादा होने वाली थी। यानी 30,000 की जब 66% पे हो रही थी उसमें जयपुर में 13,000 के आसपास जैसे पद जयपुर शहर के ही हो गए थे दोनों जयपुरों में। तो इससे जो जयपुर वाले वाल्मीकि समाज था वो पूरी तरह खुश था, लेकिन जो जयपुर से बाहर वाले जितने भी वाल्मीकि थे उनका इनमें जो कुछ भी हाथ आने वाला इतना नहीं था। इसलिए उनका कहना था वो इस चीज़ से यानी इस फैसले से बिल्कुल भी राजी या एग्री नहीं थे। इसकी वजह से भी जो बाहर की जितने पार्षद बने हुए हैं
या जितने भी कोई मंत्री वगैरह जो भी थे वाल्मीकि समाज के या नेता लोग, ये सभी एक जगह मीटिंग करके और उन्होंने फैसला किया कि ये गलत है और अब 100%, 66 पे नहीं 100% इनकी होनी चाहिए इस भर्ती में, और अदर समाज का बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसलिए ये दोनों चीज़, पहला टारगेट नंदकिशोर डिंडोरिया, दूसरा हो गया इनमें कि 100 का 100% और अपना भी नाम हो जाए। इसलिए साथियों ये आते हैं मुख्यमंत्री के पास और चाहते हैं कि ये भर्ती अब 100% ले। जो 66% ही कभी पॉसिबल नहीं लग रही थी, तो 100% कहाँ से हो सकती है, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप भी पढ़े लिखे हैं। अब आगे साथियों क्या, यानी आज 15 मई को फॉर्म शुरू हुए या नहीं हुए। कई लोग मेरे से मैसेज फ़ोन करके पूछ रहे थे कि सर 15 मई को फॉर्म शुरू होने थे, तो क्या हुए कि नहीं हुए। तो साथियों आपको बताऊं कि अभी फॉर्म शुरू नहीं हुए हैं, पर हो सकता है कि इस हफ्ते के अंदर जो विक्रम वाल्मीकि की जो पार्टी से संबंधित लोग थे वो कुछ हड़ताल वगैरह फिर से करने के लिए कह रहे थे, तो शायद कुछ हड़ताल हो जाए या इसमें कोई मीटिंग हो जाए मुख्यमंत्री से, तो कुछ इस पर नया अपडेट आ सकता है। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ ऐसा, तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है कि फार्म अभी बिल्कुल शुरू नहीं हुए हैं। कई लोग पूछ रहे हैं कि अब अनुभव प्रमाण पत्र हम और जो डॉक्यूमेंट्स है वो बनवाएं या नहीं बनवाएं। देखो साथियों, जिनका डॉक्यूमेंट्स बनवाना है वो डॉक्यूमेंट बनवा सकता है, लेकिन जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो अभी आपको बनवा लिया उन्होंने, ठीक है, उसको प्रिंट मत करवाना, आपके पास रख लो। और जिन्होंने नहीं लिया वो भी लेके रख सकता है, उसका लेटर पेड होना चाहिए। जिस भी ठेकेदार वगैरह से आपने बनवाया है या जिस भी संस्था से बनवाया है उस पर उसके ऊपर लेटर पेड पे होना चाहिए, उसका फर्म का नाम, नीचे उसकी सील और साइन, और जीएसटी वाली जो भी उसकी सील है वो लगवा के आप रख सकते हो। उसको प्रिंट मत करवाना, प्रिंट करवाओगे तो बाद में समस्या आ सकती है। और नहीं लिया उनको लेने की भी ज़रूरत नहीं है, और ले वो तो मैंने बता दिया कि उसको प्रिंट मत करवाना, लेके रख सकते हो। अब अगला क्वेश्चन था कि स्वास्थ्य निरीक्षक प्रमाण पत्र क्या है और ये कहाँ से बनेगा। देखो साथियों, स्वास्थ्य निरीक्षक अनुभव प्रमाण पत्र है वो जो पहले से कोई नगर निगम में लगा हुआ है, वो कमिश्नर से लिखित में परमिशन लेके वो किसी सरकारी संस्था के द्वारा ये कोर्स किया जाता है। 6 महीने का एक कोर्स होता है, लगभग 55 से 50 हज़ार के आसपास इसकी फीस होती है, और ये प्रमोशन के लिए ये कोर्स किया जाता है जहाँ तक इसकी मुझे जानकारी है। इसलिए ये आम लोगों के पास बिल्कुल है नहीं, ना आपको ये करना है, ना ये आपसे मांगा जाएगा। ये बीच में एक अफवाह है और कुछ नहीं है, तो इसको लेके आप लोगों को ज़्यादा परेशान होने की अब ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा साथियों, कई लोग कह रहे हैं कि भर्ती सर लेट होने का क्या कारण है, क्यों भर्ती अब दिन प्रतिदिन लेट होती जा रही है। तो साथियों एक चीज़ बता दूं कि भर्ती लेट होने का कारण है वो जितना भी था मैंने बता दिया। पहले है कि नंदकिशोर डिंडोरिया चाहते थे वैसे विक्रम वाल्मीकि नहीं होने दे रहा, अब ये चाहता है कि इसका भी नाम हो जाए, क्योंकि अभी जो ये भर्ती 66% आरक्षण है, इसको लेकर नंदकिशोर डिंडोरिया की काफ़ी मतलब एक पूरे राजस्थान में एक छवि बन गई थी। लेकिन अब है विक्रम वाल्मीकि ये नहीं चाहता, इसलिए ये दोनों के चक्कर में ये भर्ती नुकसान में जा रही है, यानी रुक भी सकती, अभी तो रुकी हुई है, अब ये कैंसिल भी हो सकती है। वैसे नंदकिशोर डिंडोरिया साथियों डीएलबी से लगातार मीटिंग कर रहा है अभी भी, और वो चाहता है कि 66% के आधार पर जल्दी से जल्दी है वो भर्ती हो जाए, और उनके जो संगठन के जो लोग हैं वो भी, और जो ये विक्रम वाल्मीकि है उनके मीटिंग करने का और जो भी है उनका टारगेट है कि 100 के 100% वाल्मीकि समाज को हो, जो कभी नहीं होगा। ये एक सपना है और सपने देखना किसी को मना नहीं है। तो साथियों और कोई भी डिटेल निकल के आएगी तो सबसे पहले आपको बता दूंगा, और अभी तक भी अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना, जिससे और वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद साथियों।